मार्च 2025। मेरठ की गलियों से अभी होली का रंग उतरा ही नहीं था, लेकिन उन गलियों में एक घर ऐसा भी था जिसकी चारों दीवारें खून से लथपथ थी, और वो थी सौरभ और मुस्कान का घर। उस घर में वैसे तो कई सारे राज थे, लेकिन सबसे बड़ा राज था कि आखिर सौरभ राजपूत है कहाँ। कई दिनों से सौरभ के परिवार उनसे बात करने के लिए कॉल पर लगे हुए थे, लेकिन उनका कॉल नहीं लग रहा था। आखिर सौरभ राजपूत मेरठ की उन गलियों से कहाँ गायब हो गए थे, ये किसी को नहीं पता था। और ये भी नहीं पता था कि उनके इस राज का पता एक नीली ड्रम में छुपा हुआ है, और उस ड्रम से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसको सुनकर पूरा मेरठ दहल उठा। एक ऐसा प्यार जिसमें धोखा है, नशा है और ब्लैक मैजिक है। सब कुछ है सिवाय इंसानियत के। मुझे पता है उसने बहुत गलत काम करे और भगवान उसके साथ भी उससे दुगना गलत करे, और जस्टिस चाहती हूँ उसे फांसी मिले। ये बात है 2016 की, जब सौरभ और मुस्कान ने लव मैरिज किए। सौरभ नेवी में नौकरी करते थे। इनकी एक 6 साल की बेटी भी थी, और वो अपने परिवार में खुश थे। लेकिन इस परफेक्ट दिखने वाले कपल के पीछे शायद सब कुछ खोखला था। सौरभ मर्चेंट नेवी में काम करने के कारण घर से दूर रहते थे और अपने परिवार को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते थे। लेकिन कुछ समय बाद सौरभ ने अचानक से वो नौकरी छोड़ दी, और ये बात सौरभ के घर वालों को काफ़ी अटपटी लगी। अचानक से शादी कर लेना, अचानक से नौकरी छोड़ देना उनके परिवार को थोड़ा अजीब लगने लगा था। कुछ वक्त तक परिवार के साथ रहने के बाद सौरभ और मुस्कान ने डिसाइड किया कि वो परिवार से अलग रहेंगे। ये दोनों मेरठ में ही एक किराए के घर में रहने लगे, और दोबारा से सौरभ काम के लिए लंदन चले गए। एक दिन मुस्कान के फ़ोन में मैसेज आया, एक ऐसा मैसेज जिसने उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मुस्कान के कुछ स्कूल के दोस्तों ने मुस्कान को अपने स्कूल के एक ग्रुप में ऐड किया। उस ग्रुप में मुस्कान के कई सारे पुराने दोस्त थे, और उन्हीं में से एक था साहिल शुक्ला, जो स्कूल के समय में मुस्कान का पुराना लवर हुआ करता था, जो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। लेकिन उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के बाद दोबारा से मुस्कान और साहिल बात करने लगे, और फिर धीरे धीरे वो पुराना प्यार फिर से जागने लगा। साहिल शुक्ला ब्लैक मैजिक में काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखता था। उन्होंने धीरे धीरे करके ड्रग्स जैसे नशे की लत मुस्कान को भी लगवा दी। साहिल जैसा कहता था मुस्कान वैसे ही करने लगी। साहिल और मुस्कान के इरादे साफ थे, लेकिन उन्हें बस एक चीज़ की तलाश थी, और वो है मौके की, जो उनके सामने खुद चलकर आ रही थी। अपने बेटी का बर्थडे मनाने के लिए सौरभ लंदन से इंडिया आया। 24 फरवरी 2025 को सौरभ घर आए, और बिना समय को गवाए मुस्कान सौरभ को उसी दिन से नींद की दवाई पानी में घोलकर पिलाने लगे। लेकिन उनकी दवाई कुछ खास असर नहीं की, और अगले दिन का इंतजार करने लगी, और इस बार 2 नींद की गोली की जगह 4 नींद की गोली पानी में घोलकर पिला दी। अपने साथ हो रहे उस धोखे से अनजान सौरभ खाना खाकर बेहोश हो गए, और उसके बाद जो हुआ उसके लिए मुझे हिम्मत लगेगी और आपको सुनने के लिए लगेगी। 4 मार्च को सौरभ के बेहोश होने के बाद साहिल घर के अंदर आया। मुस्कान ने चाकू निकाला, और वो चाकू मुस्कान ने सौरभ के सीने में भोंक डाला। एक बार नहीं, कई बार, बार बार ऐसा की। थोड़ी देर बाद साहिल ने एक और चाकू निकाला, और सौरभ के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके एक नीली ड्रम में डाल दिया, और ऊपर से सीमेंट का घोल मिला दिया। और अगले ही दिन साहिल और मुस्कान हिमाचल चले गए, ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन उस ड्रम से आती हुई तेज बदबू ने लोगों को जानने पर मजबूर कर दिया कि ये बदबू कहाँ से आ रही है। और आखिरकार जब ये सब आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा, तो मुस्कान ने अपने माँ को कहा कि मैंने सौरभ को मार दिया है। ये बात सुनकर उनकी माँ शॉक्ड हो गई, और मुस्कान को थाने ले गई। लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिली है। आप मुस्कान जैसी लड़कियों के बारे में क्या सोचते हैं? प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं।